नहीं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने चाचा श्री के साथ बैठा हुआ हूँ और आज विषय है हमारा पहले गांव का रहन सहन। जो गांव का पहले जो जीवन हुआ करता था, जो रहन सहन है और कितना साधारण होता था। चाचा जी, आज आपसे पूछेंगे कि लोग पहले छप्परों में रहते थे, छप्परों के जीवन में और आज के जीवन में क्या फर्क महसूस करते हैं कि भाईचारा पहले छप्परों में रहने वालों में ज्यादा था या आज जो महल बन गए सबके, इन महलों में रहने वालों में भाईचारा ज्यादा है। चाचा जी बताइए जरा। भैया विश्वास डॉक्टर साहब, बात यह है कि पहले जो छप्परों में लोग रहते थे ना, उनमें विशेष प्यार था। और दूसरी बात, उनका जो जीवन था वो सुखदायी था। छप्परों में कच्चे मकान थे, छप्पर थे। जब एक छप्पर कोई बनाने की कोशिश बनाता था ना, तो कम से कम 50 आदमी या 20-30 आदमी की जरूरत होती थी इकट्ठा करने, ऊपर उठवाने के लिए। आज तो 20-30 आदमी एक दूसरे को इतनी गिरा करते कि पैदा होंगे ही नहीं, मुश्किल होंगे। बगैर ब्याह शादी के तो 20-30-40-50 आदमी इकट्ठा करना ही मुश्किल है। या तो लास्ट टाइम इकट्ठे होंगे जब जैसी रामराजरा जो होती है, या फिर होगा ब्याह शादी में, और नहीं तो कोई सवाल नहीं। इतनी घड़ा बन चुकी है। लेकिन हमारे छप्पर का जो जीवन था बहुत सुखमयी जीवन, न गर्मी न सर्दी। और आज जो एसी चले, पहले एसी कहां थे, पंखा कहां थे। हमारे छप्पर पे ऊपर कूड़ो कजारो डाल के पानी मार देते थे, वही एसी का काम करता था। आज गर्मी में अगर हम 3 मंजिल की कोठी में भी रहे ना, तब भी एसी की आवश्यकता है, प्रत्येक कमरा में आवश्यकता है, प्रत्येक जन को आवश्यकता है। हमारे दर्शकों को आप बताइए हाँ कि भैया आने वाले समय में जितनी तुम महल कोठियां बनाते जा रहे हो, हाँ जी, ठीक है, मकान कोठियां अलग अलग बनती जा रही है, पर जितने मकान बन रहे हैं उतने दिलों में दूरियां भी बढ़ती चली। हाँ हाँ हाँ, जैसे मकान 1 मंजिल बना है तो थोड़े भाई भाई में फर्क आया है, और 2 या 3 या 4 मंजिल बने तो उतने परिवारों में फर्क आए हैं। और जितने जितने ज्यादा प्लॉट खरीदे गए, उतने पूरे अपने जितने सहयोगी मिलने सब में फर्क आया है जी। जितनी तो दूरी दूरी पर अपने आप को तो लोग कह देते हैं कि जब प्लॉट खरीदते 5, तो तुम समझो 5 परिवारों से अलग हो गए, अलग हो गए। कहने का मेरा मतलब है कि जितनी जितनी हमारे पास संपदा बढ़ती जा रही है, उतने ही हम लोगों से अलग या लोग हमसे अलग होते हैं। तो मुख्य जीवन ही है। दूसरी बात, पहले ब्याह शादी होती थी गांव में, कितना अच्छा लगता था। 3 दिन में बारात आती थी। अब 3 दिन में चाहे काय की 10 मंदिर की कोठी है, लेकिन बारात रोकने की क्षमता हर किसी आदमी के पास नहीं है। नहीं रुकेंगे, नहीं रोकने की क्षमता है, न खाने पीने की व्यवस्था है, न आदमी को रोकने का इंतजाम है किसी के पास। इसके अलावा हमारे जीवन, आज बच्चा पैदा होता है, कच्चा बनाने पहले तैयार होते हैं। पहले 5-7 साल के बाद तो नंगे जो लोग रह गए, कोई मतलब ही नहीं था उनको कुछ भी। और कपड़ा 2 रुपए 1 रुपया दे के सिलवाई लिए। आज 100-200 1,000-500 की तो कुछ सिलाई के कपड़े पजामा के जा रहे हैं। तो बहुत विशेष क्रिश बाबू, बहुत परिवर्तन है, और परिवर्तन और आगे होगा। बहुत बढ़िया है। तो दर्शकों से हमारे यही आप कह दीजिए कि भाई इस प्रेम भाव को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है। मैं तो सब प्रिय सब दर्शकों से, सुनने वालों से, देखने वालों से यही निवेदन करूंगा कि अपने दिलों में गुंजाइश रखिए। मकानों में गुंजाइश तो हो ना हो, लेकिन दिलों में गुंजाइश रखिए। और जब दिलों में गुंजाइश नहीं होगी तो मकान भी तुम्हारे किसी काम के नहीं, ये भी तुमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा एक दिन। तो मैं सभी से यही निवेदन कर रहा हूं कि जब दिलों में गुंजाइश है तो मकान तो बन जाएंगे, लेकिन मकान बन जाएंगे, दिलों में गुंजाइश है तो मकान तुम्हारी यही रह जाएंगे। तो यही मेरा सबसे निवेदन है कि भैया अपने दिलों में प्यार भरी एक लेके आओ, गुंजाइश करो, और सब प्यार के वहां में जियो। जीवन की पता नहीं कब भगवान की अमानत में कब समय ले। हाँ, तो बस यही निवेदन है मेरे सबसे भैया। बहुत बढ़िया। ये दर्शकों, हमारे चाचा जी ने अपने अनुभव बताए, अपने ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो उस समय का रहते थे, तो गांव में कैसे छप्पर और झोपड़ियों में लोग रह के अपने जीवन को बहुत शानदार निकाल गए। हम उतना शानदार जीवन इन महलों में भी नहीं निकाल नहीं। ये हमारा सौभाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए कि हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, परंतु तरक्की इतनी है कि आप ये देख ही सकते हैं कि आज भाई भाई के साथ दिल से नहीं बैठ पा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।